नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन रूप से चल रही होगी। मैं आकाश सर एक बार फिर से आप लोग का लगातार रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर परीक्षा में किस हिसाब से हम कॉपी लिखे जो कि पूरा से पूरा मार्क्स हमको टीचर भी दे और टीचर को अट्रैक्टफुल भी लगे कि वो कॉपी की बच्चा बेहतरीन लिखा हुआ है तो उसको फुल मार्क्स दे। ठीक है, तो इसी पर पैटर्न पर एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास में बच्चे लोग जो सिखाते हैं कि आपको किस तरह से एग्जाम देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखावट कीजिएगा तो टीचर आपको पूरा नंबर देगा। हम लोग को अच्छा लगता है उस तरह से लिखावट आप लोग को अभी हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अपना ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये वीडियो खुल के तैयार हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो हम 10th का सोशल साइंस का हम आपको दिखा रहे हैं। 10th का सोशल साइंस का आपको दिखा रहे हैं कि बच्चा किस ढंग से खंड बाय खंड, क्योंकि ये इसलिए पैटर्न है क्योंकि उसमें खंड बाय खंड दिया जाता है। पहले इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, राजनीति, इस तरह से खंड बाय खंड दिया जाता है। तो आप किस तरह से लिखिएगा, इसलिए हम इस जो विषय है इसको लेकर आए हैं। ठीक है, जिसमें देखिए बच्चा सबसे पहले लिखा है, देखिए यहाँ पर समाज विज्ञान, एक मिनट कलर को चेंज कर देते हैं। समाज विज्ञान है जिसमें खंड बी पर बात किया हुआ है, पूरे टॉपिक वाइज बताया हुआ है। उसके बाद सबसे पहला हम टॉपिक शुरू किए हैं तो इतिहास में शुरू किया है। और इतिहास में पहले क्या किया था, इस बच्चे को सबसे पहले याद है प्रश्न संख्या 4। आप लिख सकते हैं, ऐसे की बात नहीं है कि हाँ सर हम एक से शुरू ही करेंगे, जरूरी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन याद होगा आप उसी क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये नहीं कि आप 5 नंबर क्वेश्चन बनाए और उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन बना रहे, इस तरह से आप कीजिएगा तो टीचर क्या होगा, उससे गुस्सा हो जाता है, उसको एवरेज वाइज नहीं मिल पाता। ठीक है, तो उसको बढ़ते क्रम में आप लिखिएगा तो आपको अच्छा आएगा। जैसे मान के चलिए बच्चे को 4 नंबर क्वेश्चन इसको आया। ठीक है, तो 4 नंबर में बहुत अच्छा से जवाब दे रही है। देखिए पूरा अच्छा तरह से ये सब चीज का जवाब दी है, पूरा दी है। ठीक है, टीचर पढ़ने के बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे करेगा 2 नंबर बैठा देगा बस। आगे नेक्स्ट देखिए इसका प्रश्न उत्तर संख्या 5 लिखी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 5 लिखी है, उसके बाद प्रश्न संख्या 6 लिखी है, प्रश्न संख्या 6 लिखी है। पूरा देखिए ब्लैक बोर्ड पेन आप चला सकते हैं। वो क्या होता है, जो आपके पेपर जो लिखिएगा ना उसको आपको बहुत साफ सुथरा से दिखाई देगा। जैसे मान के चलिए इस बच्चे ने चलाया है ब्लैक से, देखिए ब्लैक से प्रश्न उत्तर संख्या लिखी है और उसका ब्लू से आंसर डाली है, तो तुरंत अट्रैक्ट दिखाता है कि हाँ टीचर कि जो बच्चा सबसे पहले क्या लिखा है और उसके बाद आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चल के आपको बताते हैं। 6 नंबर तो हो गया। अब देखिए ये 5 नंबर का प्रश्न है, ये 5 नंबर का है। ठीक है, बच्चा आराम से प्रश्न उत्तर संख्या 5 लिखा, जितना लिखना होगा जितना टीचर को चाहिए इतना बना दिए। देखिए ये बना दिए, टीचर सारा चीज पढ़ेंगे कि हाँ कौन सी बात सही है, उसे सही के टिक मार फुल मार्क्स आपको दे देंगे। लेकिन ज्यादा घसेट कर अगर आप लिखिएगा तो टीचर क्या करते हैं, उससे गुस्सा होकर आपके मार्क्स को क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, देखिए ये टॉपिक इतिहास का खत्म हो गया। जितना प्रश्न उसने पूछा है कि हाँ 2 नंबर वाला प्रश्न 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 नंबर वाले में 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, बच्चा ने पूरा हो गया। उसके बाद ये अगला टॉपिक पर काम किया क्या, राजनीतिक विज्ञान। अगला क्या किए, राजनीतिक विज्ञान में अपना काम किया। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का चेक किए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज ये बच्चे की है कि मान के चलिए ये प्रश्न हमारा अधूरा बच गया और अगले पेज में हमको लिखना है, तो ये क्या काम की, लास्ट के इस कॉर्नर पर क्या काम करते हैं, पीटीओ प्लीज टर्न आउट। इस तरह से लिखने से क्या होता है कि टीचर को यह पता चल जाता है कि इसके प्रश्न का आधा आंसर अगले वाले कॉपी में है। ठीक है, अगले वाले पृष्ठ में देखिए यहाँ पीटीओ लिखने के बाद देखिए है यहाँ पर, बस ऐसे करके आराम से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 12 करके बनाए हैं, उसी तरह प्रश्न नंबर 13 करके बनाई है और इसी तरह बनाने में बचा हुआ जो प्रश्न जो आगे वाले पृष्ठ पर है तो पीटीओ डाल दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, तो इससे अगला टॉपिक देखिए अर्थशास्त्र शुरू हो गया था, अगला टॉपिक दिए। तो इससे साफ साफ दिखाने से क्या है वो बेनिफिट मिलता है कि टीचर को कॉपी चेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और आपको बढ़िया नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग अपने एग्जाम में इस तरह से लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और एक बेहतरीन मार्क्स का इंतजार कीजिएगा। ठीक है, तो आगे से ध्यान दीजिएगा कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। ठीक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।